बच्चों नमस्कार। हम आज फिर स्टार्ट करते हैं एक छोटे से और बढ़िया से प्रोजेक्ट के साथ, ताकि हमारी इलेक्ट्रॉनिक की नॉलेज इम्प्रूव हो सके। इस प्रोजेक्ट में हम सीखेंगे कि हम अपने घर के किसी भी रिमोट को, चाहे वह टीवी का हो या किसी भी चीज़ का हो, कैसे रिपेयर करेंगे या उसका फॉल्ट निकालते हैं। तो बच्चों, इसके लिए हमें यह तो पता होना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा रिमोट ख़राब है या सामने वाली डिवाइस ख़राब है जो इस रिमोट से ऑपरेट होती है। नहीं तो हम खोल बैठेंगे अपना रिमोट और शायद ख़राब हो सामने वाली डिवाइस। तो चलो आइए हम अपने रिमोट को चेक कर लेते हैं। मैं इसके लिए अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करूँगा और मैं अपने मोबाइल फ़ोन का कैमरा ऑन करता हूँ, क्योंकि हमारे रिमोट में लगी होती है आईआर एलईडी, जिसकी रेडिएशन सिर्फ कैमरे में ही शो हो सकती हैं, जिन्हें हम बिना कैमरे के अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो बच्चों ध्यान से देखिए, हमें कैमरे में जब मैं बटन को प्रेस करता हूँ, कुछ ब्लू कलर की रेडिएशंस दिखाई देती हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अगर ये रेडिएशन दिखाई दें तब हमारा रिमोट सही है, वरना इसमें कुछ ना कुछ खराबी है। हमें रेडिएशंस दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब ये हमारा रिमोट सही है। बच्चों, मैंने इन रेडिएशंस को अच्छे से देखने के लिए थोड़ा लाइट ऑफ कर रखी थी, तो मैं अब लाइट ऑन कर लेता हूँ और एक ख़राब रिमोट को रिपेयर करना सीखते हैं। तो ये हमारे सामने एक ख़राब रिमोट है, तो देखते हैं ये कैसे खुलेगा। इसे हमें बिल्कुल ही आराम से खोलना होता है, कहीं इसके लॉक ना टूट जाएं। इसको खोलने के लिए हम किसी नुकीली चीज़ का, जैसे अपने नाखूनों का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके सेल चेक कर लेते हैं, इसके अंदर सेल हैं या नहीं हैं। तो देखते हैं बच्चों एक बार। तो बच्चों मैं इसके सेल देखता हूँ। हाँ, इसके अंदर दोनों सेल्स पड़े हुए हैं। अब हम अपने रिमोट को ओपन करते हैं, तो देखते हैं कि ये कैसे ओपन होता है। इसे बिल्कुल ही अच्छे से चारों तरफ से देखकर तब ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक रिमोट का थोड़ा अलग अलग तरीका होता है ओपन करने का ना। तो साइडों में से थोड़ा नाखून का हम अपने यूज़ कर सकते हैं इसको खोलने के लिए। कई बार यहाँ पर नट भी दिया होता है, तो उस नट को खोलकर भी हम इसे खोल सकते हैं। तो देखते हैं इसका क्या प्रोसीजर रहेगा खोलने का। नाखून का यूज़ करते हैं हम अपने थोड़ा थोड़ा सा। उम, अच्छे से मतलब आराम से खोलना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है इसे खोलते हुए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ये बिल्कुल ही डैमेज हो जाए, या फिर इसका कोई बटन ही बाहर आ जाए। तो बिल्कुल चारों तरफ से धीरे धीरे से खोलते हुए और इसको बिल्कुल आराम से खोलेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिख ही रहा है। कोई भी जल्दबाजी सही नहीं है। और ये खुल गया। इसका कोई छोटा मोटा पार्ट टूट भी गया है, उसको हम उठा देते हैं। अब हम देखेंगे, इसमें एक सिंपल सी पीसीबी है, इसे ध्यान से देखते हैं। कई बार क्या होता है कि इसके ऊपर कुछ कार्बन सा आ जाता है, तो हमें उस कार्बन की सफाई करनी पड़ती है, ताकि वो हमें पीसीबी को चलाने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो हम इसको एक बार थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं अच्छे से, ताकि ये बिल्कुल फ्रेश हो जाए पीसीबी का पीस ना। तो ये हमारा साफ़ हो चुका है, देखिए कितना कार्बन लगा है इसके ऊपर। तो इसको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया। ये आईसी भी लगी हुई है यहाँ पर। कई बार इसके अंदर पानी भर जाता है, लेकिन अभी हमें दिख रही है कि आईसी अभी सही है, इसमें पानी नहीं भरा है और इससे हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा रिमोट पे ना। अगर हमें इसमें कुछ ड्राई सोल्डर मिलता है तब हम उसकी थोड़ी टचिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें इस पीसीबी में दिख रहा है कि चलो सब कुछ नॉर्मल है। तो हम देखते हैं बाकी इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं जो हमें अच्छे से देखने पड़ेंगे। पिन दिख रही है आपको, ये पीछे से यहाँ से अटैच होती है, और इसकी हम कॉन्टीन्यूटी भी चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर से ना, कि सही है नहीं है। अगर ये ड्राई मिलती है तब इसकी टचिंग करके हम थोड़ा इसे सही कर सकते हैं, ताकि हमें कुछ भी प्रॉब्लम ना हो पीसीबी को चलाने में। तो आइए हम इस पीसीबी को थोड़ा इसमें से बाहर निकाल कर देख लेते हैं कि ये जो स्प्रिंग की जगह है, हमें ये सेल को स्पॉटिंग के लिए लगे होते हैं, कि ये सही है या नहीं है। अगर यहाँ से भी हमें लगता है कि कुछ ट्रैक में दिक्कत है, तब हम सोल्डरिंग से थोड़ा सही कर सकते हैं, ताकि इस सब कुछ सही रहे। ठीक है बच्चों, तो कई बार ना इसके पीछे जो स्प्रिंग्स लगे होते हैं, तो इनके ऊपर भी कुछ कार्बन सा आ जाता है, तो हमें उनकी सफाई करनी पड़ती है,
ताकि सेल्स के साथ इनका कांटेक्ट अच्छे से बना रहे। कई बार ये छोटी मोटी दिक्कत होती है, तो हम देखते हैं बाकी क्या हो सकता है कि इसके आगे एक IR LED भी लगी रहती है। कई बार क्या होता है, हम बैठे बैठे हाथ से हिलाकर PCB से उखाड़ देते हैं, और अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी भी एक लेग हिली हुई है LED की ना, PCB से उखड़ी हुई है। कई बार हम इस तरह से हिला देते हैं LED को और इसकी लेग उखड़ जाती है। तो मैं क्या करूँगा, अब इसको थोड़ा सोल्डरिंग आयरन से सोल्डर करके इसकी लेग को दोबारा PCB पर लगा दूंगा। और ये छोटी मोटी दिक्कत होने की वजह से कई बार हम मार्केट में पैसे दे आते हैं, और 1-2 रुपए का काम होता है सिर्फ इसे ना सही करने के लिए। तो बच्चों, मुझे पूरा यकीन है कि सोल्डरिंग करने के बाद यह हमारा रिमोट सही हो जाएगा। और देखिए, मुझे सोल्डरिंग करने के लिए अगर कोई ट्रैक नहीं मिलता तो मैं इसको थोड़ा सा स्क्रैच कर लेता हूँ, ताकि नीचे से थोड़ा सा ट्रैक निकल आए और मैं इसको अच्छे से सोल्डर कर सकूँ। तो इसको अच्छे से मतलब ट्रैक के ऊपर ले जाकर इसकी हमें सोल्डरिंग करनी होगी, ताकि हमारी PCB बिल्कुल सही हो जाए और अच्छे से काम करे। मैं इसको सेट कर लेता हूँ LED को अच्छे से, थोड़ा सा ट्रैक अच्छे से दिखना चाहिए हमें। तो हम सोल्डरिंग आयरन का यूज़ करते हैं अब। तो इसको सोल्डर करने के बाद अच्छे से यह PCB बिल्कुल सही हो जाएगी। अगर हम इस रिमोट को चेक करेंगे, बिल्कुल अच्छे से फर्स्ट क्लास चलेगा, जैसे कि हमारे बाकी के रिमोट करते हैं। तो ये मेरी सोल्डरिंग हो चुकी है, और मैं इस रिमोट को अब दोबारा उसी तरह से बंद कर दूंगा जैसे कि ये रिमोट पहले था। तो आइए इसको बंद करना देखते हैं कैसे करते हैं। तो यह मेरा रिमोट सही हो चुका है बच्चों। तो मैंने इससे बहुत कुछ सिखाया है आपको बेसिक, ताकि आप इन छोटे छोटे प्रोजेक्ट से एक बड़े प्रोजेक्ट की तरफ जा सकें। ये छोटे प्रोजेक्ट करने का ये मतलब नहीं है कि हम आगे बड़े प्रोजेक्ट को करना नहीं सीखेंगे। हमें स्टार्टिंग में तो ABC ही सीखनी पड़ती है, तभी हम ज़्यादा कुछ सीख पाते हैं। इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छे से लेकर चलें, ये ना समझें कि इसमें कुछ नहीं है। हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।